हेलो दोस्तों। आज आपके एक रियल लव स्टोरी, प्यार, अहंकार और पछतावे की कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलाए दोस्तों, अब कहानी की ओर चलते हैं। ये दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाली निशा एक शांत, समझदार और भावनाओं से भरी लड़की थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरी ओर था युवराज, पढ़ाई में होशियार, आत्मविश्वासी और सपनों से भरा हुआ लड़का। वह एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। पहली मुलाकात निशा और युवराज की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले दिन लाइब्रेरी में निशा अपनी किताबें ढूंढ रही थी। तभी अचानक युवराज से टकरा गई। किताबें नीचे गिर गईं। युवराज बोला, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। निशा मुस्कुराई, कोई बात नहीं। यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। हर सुबह मैसेज, हर शाम कॉल, कॉलेज के बाद साथ चाय, छोटी छोटी बातों पर हंसना। दोनों को पता भी नहीं चला कि कब वे एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। परिवार की नाराजगी जब दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो सब कुछ बदल गया। युवराज के पिता बोले, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। निशा के पिता ने भी साफ मना कर दिया, हमारी बेटी के लिए हम कुछ और सोच चुके हैं। दोनों परिवारों को डर था, समाज क्या कहेगा, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं। निशा और युवराज टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। संघर्ष और शादी 2 साल तक दोनों ने इंतजार किया, मेहनत की। युवराज ने अच्छी नौकरी पाली। धीरे धीरे परिवारों का दिल पिघलने लगा। आखिरकार सब मान गए। साधारण तरीके से दोनों की शादी हो गई। निशा बहुत खुश थी, युवराज भी। शादी के बाद शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। साथ खाना बनाना, रात में बातें करना, छोटी यात्राएं करना। निशा हर पल युवराज का ख्याल रखती, उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। रिश्ते में दरार समय के साथ युवराज काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। निशा अकेली रहने लगी। वह फिर भी शिकायत नहीं करती। उसे लगता था, मेरा पति मेरे लिए मेहनत कर रहा है। इसी दौरान युवराज की जिंदगी में हिमांशी आई। हिमांशी एक अमीर परिवार से थी। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी लाइफ। वह ऑफिस में युवराज की कलीग थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। हिमांशी अक्सर कहती, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। युवराज उसकी चमक दमक से प्रभावित होने लगा। सच सामने आना, एक दिन निशा ने देखा कि युवराज देर से आता है, फोन छुपाता है, बातों में झूठ बोलता है। उसका दिल घबराने लगा। एक दिन वह बाजार गई। वहीं उसने देखा युवराज और हिमांशी साथ शॉपिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, हाथ पकड़कर चल रहे थे। निशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल टूट गया। निशा की कोशिश घर आकर निशा ने युवराज से बात की। रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, फिर भी क्यों? युवराज चुप रहा। निशा ने समझाया, गलती हो गई है तो छोड़ दो उसे, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन युवराज नहीं माना। वह हिमांशी के पैसों और लाइफस्टाइल में फंस चुका था। चुप्पी और दूरी निशा थक गई। हर दिन रोना, समझाना, गिड़गिड़ाना। एक दिन उसने चुप रहना सीख लिया। उसने युवराज से बात करना बंद कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। निशा टूट गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। हिमांशी की असलियत शादी के बाद युवराज और हिमांशी साथ रहने लगे। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे हिमांशी का असली चेहरा सामने आया। वह सिर्फ पैसों की परवाह करती थी। हमेशा कहती, तुम कम कमाते हो और मेहनत करो। युवराज बीमार पड़ा। हिमांशी अस्पताल नहीं गई, नौकरी चली गई। हिमांशी ने ताना मारा, तुम मेरे लायक नहीं हो। अब युवराज समझ गया, वह प्यार नहीं, स्वार्थ था। पछतावा एक रात युवराज अकेला बैठा था। उसे निशा की याद आई, उसका प्यार, उसकी देखभाल, उसकी सच्चाई। वह सोचने लगा, काश मैंने उसे नहीं खोया होता। वह निशा के घर गया। दरवाजा खटखटाया। निशा सामने आई। अब वह मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी।
आंखों में आत्मसम्मान था। युवराज बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निशा शांत स्वर में बोली, कुछ गलतियां माफ नहीं होती, उनसे सीखा जाता है। और दरवाजा बंद कर लिया। शेख युवराज वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया, सच्चा प्यार कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। निशा ने अपने जीवन में आगे बढ़ना सीख लिया। युवराज अपनी गलती के बोझ के साथ जीने लगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।